सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस, विशु मैम अगेन मैं आपको बुलाना चाहूंगी एंड आप प्लीज परफॉर्म करिए। शुक्रिया नित्या। मेरी कविता का शीर्षक है गांव की सुंदर बालिका। ये हमारे समाज की सच्चाई दर्शाती एक कविता है। गांव की सुंदर बालिका, प्यारा सा नाम सारिका। गांव की सुंदर बालिका, प्यारा सा नाम सारिका। ये कविता उसकी कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। कहानी का पहला चरण है, सूरज और उमा का आंगन है। एक कमरे में प्रसव पीड़ा से उमा आज बेचैन सी है। आंगन के एक कोने में सूरज खड़े मौन से। तीन पुत्रों को पाकर माँ उमा तो अति हर्षित है और पुत्री की माँ बनने को लालायित है। तभी दाई माँ कमरे से बाहर आई है, सारिका के जन्म की खुश खबर लाई है। नटखट 8 बरस की बालिका तीनों भाइयों की जान है। नखरीली 12 बरस की सारिका पिता सूरज की पहचान है। सारिका जब जब मुस्काती है, गांव की नदियां भी लहराती हैं। हाँ, गांव सारिका जब जब मुस्काती है, गांव की नदियां भी लहराती हैं। सारिका जब खिलखिलाए तो कलियां फूल बन जाती है। ज्यो सारिका 12वीं उत्तीर्ण हुई, त्यों ब्याह की योग्यता परिपूर्ण हुई। ज्यो सारिका 12वीं उत्तीर्ण हुई, त्यों ब्याह की योग्यता परिपूर्ण हुई। होली त्योहार के शुभ मौके पर एक संबंधी घर पर आए हैं। प्रयोजन है बड़ा खासा, सारिका के खातिर रिश्ता लाए हैं। आंगन सजा है सुंदर फूलों से, मानो आज त्योहार हो कोई। आंगन सजा है सुंदर फूलों से, मानो आज त्योहार हो कोई। सखियों ने रचाई हाथों में मेहंदी और राजकुमारियों सा सजा दी। कन्यादान की रस्म हुई अदा और डोली में बिठा विदा किया। पिछला सब पीछे छूट गया, नई राह पर चल दी सारिका। माँ का आंगन क्या छूट गया, मानो भाग्य ही रूठ गया। राहगीर जीवन के साथी ने उसका ऐसा साथ दिया, हंसना आंसुओं का ही साथ मिला, हंसना मुस्काना छूट गया। आंखों में आंसू होठों पर हंसी, मन की पीड़ा मन में थी। वक्त संग सब बदल जाएगा, एक ही बात जहन में थी। सारिका जीवन जी रही थी। सारिका की का जन्म हुआ, फिर वो उसने बचपन अपने मायके में जिया, फिर वो शादी के बाद ससुराल में आई। ठीक है, और यहाँ भी वर्ष बीतते जा रहे हैं और उसे आंखों में आंसू होठों पर हंसी, मन की पीड़ा मन में थी। वक्त संग सब बदल जाएगा, एक ही आज जहन में थी। इस उम्मीद का दामन थामे सारिका बरसों बिता रही है। 2 बच्चों की माँ सारिका जीवन यूं ही जिए जा रही है। एक रोज सारिका के हाथों से उम्मीद का दामन भी छूट गया। आखिरी बार दिल धड़का और जीवन से रिश्ता टूट गया। गांव की सुंदर बालिका, प्यारा सा नाम था सारिका। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता मैडम। काफी अच्छी थी। और देखा जाए तो इसका जो मीनिंग है वो काफी डीप है और मोस्ट ऑफ द वुमेन हमारी सोसाइटी में शायद इस चीज को फील भी कर पाती होंगी, मैं क्योंकि मैं ये कविता बोली और उसके बाद एक छोटी सी कविता इसमें जोड़ूंगी। जी। वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। एक रोज पूरा जमाना ही बदल जाएगा। बेटी की पैदाइश पर माँ के चेहरे पर मुस्कान खिलने लगी है। पिता के हाथों मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटने लगी हैं। एक रोज हर एक पिता बेटी के जन्म पर जश्न मनाएगा। अब बेटियां पिता की पगड़ी ही नहीं रह गई हैं, आन बान शान भी बन रही हैं। एक रोज हर एक माता पिता बेटी की मन्नत लिए ईश्वर के दर पर जाएगा। वक्त बदल रहा है। तो पहली कविता में था कि अब माँ के चेहरे पर मुस्कान आने लगी है, पिता पिता मिठाइयाँ बाँटने लगे हैं। अब बेटियाँ पिता की पगड़ी ही नहीं रह गई हैं, आन-बान शान भी बन रही हैं। एक रोज़ हर एक माता-पिता बेटी की मन्नत लिए ईश्वर के दर पर जाएगा। वक़्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, एक रोज़ पूरा ज़माना ही बदल जाएगा।
धन्यवाद। बहुत अच्छा है। ये तो एक तरीके से आपने पूरी जर्नी बता दी। पहले का क्या था और अब का क्या है। अब तो सचमुच वक़्त बदल रहा है। बिल्कुल, सही बोल रहे हैं आप। और बहुत अच्छा मैम आपने अपने वर्ड्स में वो अरे! इमोशन को पुट किया। हाँ, इन्हीं पर मतलब मैंने भी कोई कविता लिखी हुई है, कहिए तो सुनाएँ अगर वक़्त होता। ठीक है, आप सुना दीजिए। जी। मैं नारी हूँ शीर्षक है। मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, कोई खेल का खिलौना नहीं, जो तुम इससे खेलो। अगर तुम खेल का खिलौना समझने की भूल करते हो, तो खत्म हो जाओगे एक दिन स्वयं के खेल से ही। हाँ मैं नारी हूँ, मैं ही अपने हृदय से प्रेम का प्याला बहाती, मैं ही सारे दुखों को हरती, मैं ही दया की सिंधु बनती। तो अब सुनो, मैं ही काल भी बनती, मैं ही दुर्गा काली भी। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ, मैं नारी हूँ। कान खोल सब सुन लो दानवों, नारी के गरिमा पर हाथ लगाओगे तब, समझो काली की उस प्रचंड रूप के तुम दर्शन करोगे, जहाँ तुम्हारा सारा अस्तित्व मिट जाएगा। हाँ, मैं नारी हूँ, न तो मैं तुमसे दया की भीख माँगती हूँ, न ही मैं तुमसे तुम्हारा प्रेम माँगती हूँ। मैं सिर्फ़ अपना यहाँ अधिकार माँगती हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ, मैं नारी हूँ। अहंकार न कर तू ज्यादा खुद की मर्दानगी पर, अहंकार न कर तू ज्यादा खुद की मर्दानगी पर। वो अगर असल में मर्द मर्द तो साबित कर खुद से खुद के घर पर, पता चल जाएगा सबको कितनी है तुझमें मर्दानगी। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, नारी की तरह सीधी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर जुल्म करते जाओगे और हम मुक्त बन देखेंगे। अरे जाकर कह दो सबसे जो तुम्हारे चमचे बने बैठे हैं कहीं गली मोहल्लों में, आ चुकी है अब नारी अपने विकराल रूप में। ये काल के कायर देख कहीं भाग न जाए, केवल इस गरजती काल के इस बात को सुनकर। महिषासुर जैसे राक्षस मारे गए थे, अब पापियों की बारी है। हाँ मैं नारी हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। ठीक इतना ही बस। बहुत बढ़िया था। धन्यवाद। मिलन आपको परफ़ॉर्म करना है? जी, हाँ, एक कविता और पढ़ना चाहूँगा मैं। तो बिल्कुल। जी, तो इसका शीर्षक है मृत्यु भोज है मेरा। अ, आओ भरपेट खाना खाओ, मृत्यु भोज है मेरा। अब ना मिलेगा वो चेहरा मनहूस जिसने समय बर्बाद कर मारा, छुप गया है वो ऊपर कहीं घने आकाश के पीछे। खाओ भरपेट खाना खाओ, मृत्यु भोज है मेरा। नहीं आएगी याद तुम्हें, ना होगा संदेह, ना डर फिर किसी तमाशे का। अरे खाओ ना भरपेट खाना के मृत्यु भोज है मेरा। अब करो मनमानी, जियो जिंदगी बेरोक टोक, अब ना होगा कुछ शुरू ना खत्म, बस खाओ भरपेट खाना के मृत्यु भोज है मेरा। अब बस यादें पुरानी हैं, कोई नए कांड नहीं, ना कोई है और था ही कौन बेचारा वो, कोई अब दोष नहीं। खाओ पर भरपेट रे भैया, मृत्यु भोज है मेरा। ले कर दिया समाधान सब तेरी परेशानी का, हो गया मैं ले निशब्द श्वासों से, कर दिया अंत इस मनमानी का, लपक के खाओ अब तो मृत्यु भोज है मेरा। देखो ना, अब नहीं है मनाना, अब नहीं है सताना, अब कोई नहीं है आना, कह तो रहा हूँ खाओ जुम के खाना के मृत्यु भोज है मेरा। अरे रोते क्यों हो आंसू गिर गए 56 भोग में, तो स्वाद बिगड़ जाएगा, आनंद जो है मेरे मरने का सब मिट्टी में मिल जाएगा। हंसो मुस्कुराओ और खाओ कि मृत्यु भोज है मेरा। धन्यवाद। बहुत स्ट्रॉन्ग थी। काफ़ी अच्छी थी। मैं निःशब्द हूँ। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा था। शैलेश सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। निःशब्द अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा शब्द है जो बिना बोले सब कुछ बोल जाता है। तो मैं पथिक की बात कर रहा था, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद जो यूपी बोर्ड से पास आउट होंगे उनको पढ़ाया भी गया है ये कविता। बाकी बोर्ड का तो नहीं पता। तो इसमें इन्होंने झारखंड बोर्ड। एक अच्छा झारखंड बोर्ड। तो इसमें त्रिपाठी जी ने जो कवि थे कवि हैं, इन्होंने एक पथिक की बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और कुछ इस तरह कविता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारिद माला। नीले नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिरजू यही चाहता मन है। रत्नाकर, रत्नाकर आप लोग समझते होंगे, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयालिन बहता है, हरदम या हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों में
पर बैठूं फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलने तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का माना कांत कंजूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी अवासी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो कविता बहुत लंबी है, इसकी मैं लास्ट लाइन जो सबसे ज्यादा फेमस होती है, इनमें शायद आप लोगों ने कई बार ये लाइनें सुनी होंगी, और बहुत ज्यादा कोट्स वगैरह या आपके शॉर्ट रील्स में लाइन यूज भी होती है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राम में परम सुंदर अतिशय सुंदर। तो ये पथिक कविता से थी राम नरेश त्रिपाठी जी की। आज इनका जन्मदिन था, तो इस अवसर पे मैंने सोचा ये कविता पाठ की। वेलकम। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा था कि मैं कुछ परफॉर्म करूं, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। ऑल्दो मुझे बोलना नहीं आता है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोल पाऊँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने 4 लाइन लिखी थी, जो स्ट्रगलिंग वाला पार्ट अभी सर ने बोला, उसी चीज़ पे कि कई बार एक ऐसा इमोशन आता है मन में जहाँ पे हमें बहुत डिसअपॉइंटिंग फील होता है और हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, जितना भी बुरा हो रहा है वो हमारे साथ ही हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड ने उस पे लिखा था और मैंने उसके लिए वॉइस ओवर करा था। तो मैं वही आप सब लोग के सामने रिपीट करना चाहूँगी। सो वो स्टार्ट होता है ऐसे, सुनो, तुम रुकना मत, तुम अकेले नहीं हो, जिंदगी की राह में कठिनाइयों में अपने लिए एक सही राह चुनने में। तुम जैसे कई लाखों हजारों हैं कागार में, कुछ तुमसे आगे कुछ तुमसे पीछे, पर तुम रुकना मत, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया की भागदौड़ में खुद को पहचानने की कोशिश में तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। दैट्स ऑल। थैंक यू। बहुत अच्छा मैडम। एक बार मैं Yes. भी बड़ा अनंत उदासी में था, तब लिखा था कि ऐ जिंदगी तो कभी इतना कमतर क्यों लगती है, कि मौत जो बड़ी बेरहम है कहीं बेहतर लगती है। बहुत सुंदर। काफी कम वर्ड्स में आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। सो एक तरीके से अगर हम आज के सेशन को समराइज करें, तो आज का सेशन ऐसा हुआ मोटिवेशन वाला ना। रुकना नहीं है किसी को भी, अपना काम करते रहना है, कंटिन्यू चलते रहना है। कुछ भी कांस्टेंट रहे या नहीं रहे, चेंज हमेशा कांस्टेंट रहता है और हमें रुकना नहीं है। हमें बस एक ही काम करना है, जो है चलते रहने का। अगर रुक गए तो बाकी सब हमसे जीत जाएंगे। जी इसी जी के मैडम। साथ मैं आज सभी आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग इतना प्रेशियस टाइम अपना हम लोग के साथ देते हैं। अगर आप लोग को पुराने सेशंस देखने हो तो हम लोग के यूट्यूब पे आपको सारे मिल जाएंगे अवेलेबल एपिसोड्स। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रही थी कि आने वाला जो सैटरडे आएगा वो होली के बाद पड़ेगा, राइट? तो आप सभी जी लोगों को एडवांस में होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आई रियली होप कि होली जैसे एक कलरफुल त्योहार है, आप लोग की लाइफ में बहुत सारे कलर्स हैं। जी जी, आपको भी, आप सभी को होली की बहुत बहुत आपको भी मुबारक। जी, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। शुभकामनाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार, आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके। नमस्कार सभी को, हैप्पी Thank you. होली। Thank you so much. Same to you. हैप्पी Thank you. या थैंक यू। हैप्पी होली एवरीवन। आप लोग लीव कर लीजिए आराम से।